नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट चेक कर लिया होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक भी दे दूंगा, दोबारा एक बार नाम अपना चेक कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि ऐसा क्या करें कि एएसआई स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है उसमें आप लोग फेल ना हो, उसमें आप लोग पास हो जाएं। आप लोग एक सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो जो कि 1 स्टार की पोस्ट होती है, यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, अपने आप में ही बहुत ही लाजवाब पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया इनके पर्क्स होते हैं। प्लस ये एक डिफेंस लेवल की पोस्ट है तो आपको और कई सारे इसमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है उनका मिस्टेक क्राइटेरिया, कॉमा फुल स्टॉप क्या होता है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट कैसा होता है, क्यों बच्चे फेल होते हैं, बहुत ही कॉमन रीजंस की बात करेंगे। और फाइनली मैं आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपनी एक पोस्ट गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहली बात, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनो का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के अराउंड है तो आपको ये पता होगा कि इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड है इसके लिए मिलते हैं 50 मिनट्स, और जो हिंदी शॉर्ट हैंड होते हैं इनको टाइपिंग के लिए मिलते हैं 65 मिनट्स। बाकी तो डिक्टेशन का क्राइटेरिया वही है, 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से आपको बोला जाएगा, मतलब 10 मिनट में 800 वर्ड्स बोले जाएंगे। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। तो मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड भी इतनी होनी चाहिए कि आप आराम से टाइप भी कर लो और उसे चेक भी कर लो। ऐसा नहीं है कि एक एक उंगली से आप टाइप करो तो वो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब सर मिस्टेक कितनी अलाउड है। ठीक है, मिस्टेक है, देखिए 800 वर्ड्स हैं, इसमें 5% मिस्टेक अलाउड है, मतलब 40 शब्द। अब ये 40 शब्द कैसे बने हैं, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप भी इसमें काउंट करेंगे, कॉमा भी इसमें काउंट करेंगे, पैराग्राफ भी इसमें काउंट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी काउंट करेंगे, ओमिशन काउंट करेंगे, मतलब किसी वर्ड को अगर आपने छोड़ दिया वो मिस्टेक, फुल मिस्टेक काउंट करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन, मतलब था वहाँ पे ऑफ द और आपने सिर्फ ऑफ लिखा, द नहीं लिखा, तो वो भी एक द का जो मिस्टेक है वो ओमिशन हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये सभी आपको पता है जो एसएससी का क्राइटेरिया है। फुल मिस्टेक का, हाफ मिस्टेक का, उसी के तरह यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया जाता है, कॉमा फुल स्टॉप भी यहाँ पे प्लस पैराग्राफ भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब सर मैटर कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो मैटर जनरल ही आते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ केसी अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखिए हर एक एग्ज़ाम इवॉल्व होता जा रहा है। क्योंकि आप ही देखो कि एक पोस्ट के लिए कितने ज़्यादा बच्चे इन्होंने बुलाए हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो लोग खुद चाहते हैं कि कंपटीशन अच्छा खासा रहे, और अच्छे खासे में अगर आप सिर्फ केसी या सिर्फ प्रोग्रेसिव तक ही रह गए हैं और बाकी बच्चे, जैसे मैं भी जानता हूँ हमारे क्लास में जनरल मैटर्स में बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ की तैयारी कर चुके हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज जनरल मैटर्स ही सब जगह अब ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जनरल मैटर्स की तैयारी करनी है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, स्पीड फ्लक्चुएशंस। देखिए यहाँ पर जो डिक्टेशन बोला जाएगा वहाँ पर आपको कोई रिकॉर्डेड डिक्टेशन नहीं होगा, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होकर बोलेगा एंड यू कैन जस्ट इमेजिन वो पर्सन की आवाज़ कितनी होती है। और वो कोई ऐसा प्रोफेशनल है, क्योंकि लास्ट ईयर आप ही देखो कि टू बी ऑनेस्ट सीआरपीएफ में एएसआई की स्टेनो की पोस्ट कब आई थी। अगर हर साल आ रही है लगातार तो यू कैन से कि भाई इनको एग्जाम लेने की आदत है, इन्हें पता है कैसे एग्जाम लेते हैं। लेकिन आई एम नॉट डिमीनिंग एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि डिक्टेशन बोलने का जो तरीका होता है, जो लगातार डिक्टेशन बोल रहा है उसका बोलने का एक तरीका अलग होता है, और जो काफ़ी टाइम बाद डिक्टेशन बोल रहा है उसका तरीका अलग होता है। तो और लाइव डिक्टेटर होने की वजह से ये एक दिक्कत है कि स्पीड में फ्लक्चुएशंस काफ़ी होने वाली है। तो मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा फेल यहीं पर होते हैं कि 80 का स्पीड बोला तो उनकी स्पीड 80 ही होती है, या बहुत उन्होंने खींच तान की कर लिया तो 85 तक चले जाते हैं बस। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको स्पीड कम से कम 90 से लेकर 95 रखनी है स्पीड। दिस शुड बी योर स्पीड, ताकि तभी जाके आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कई बार प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगा, आप सोचने लगोगे, कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो आपको आउटलाइंस बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप फटाफट लिख के उसे कवर अप कर लो। और
जब स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है और जब मैटर हल्का सा डिफिकल्ट आता है, तो ये दोनों के मिश्रण से ही बच्चे मैक्सिमम फेल होते हैं एएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट निकालने में। ठीक है, अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, तो आपको ये सभी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि तो हमारे जो स्पीड बैचेस चलते हैं, ठीक है, स्टेनो स्कूल के अपने स्पीड बैचेस चलते हैं एवरीडे शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक, जिसमें लीगल और जनरल दोनों डिक्टेशन दिया जाता है, दोनों आपको लिखना होता है। ठीक है, और इसमें एक मेन बात यह है कि हमारा जो लोअर स्पीड का मैटर, जिसको हम 80 वर्ड पर मिनट बोलते हैं, वो 80 कभी बहुत रेयरली होता है, ज़्यादातर वो मैटर 85-90 पर ही चलता है। तो अगर आप 100 वाला मैटर को मत कीजिए, आप 80 वाले मैटर को ही अगर आपने बढ़िया से एक्यूरेसी ले, हम लोग एग्जाम सॉफ्टवेयर पे करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बार बार खुद का मैटर खुद चेक नहीं करना पड़ता, मतलब डिक्टेशन लिखो, वर्ड पे चेक करो, या फिर पावर अपना एक्सेल, क्या वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आप लोग नोट पैड यूज़ करते हो, वर्ड पैड यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, तो आपको खुद चेक करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है, एक दिन में आप मैक्सिमम 1 से 2 मैटर ही प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि चेक नहीं कर पाओगे। और चलो मान लो आपने लिख कर उसको रीड भी कर लिया, ठीक है, तो रीड करने में भी आपको समझ में नहीं आएगा आप सही रीड कर रहे हो गलत रीड कर रहे हो। दैट इज़ वाई आपको एक एग्जाम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप अकेले हो, अगर बड़ा सा ग्रुप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले हो, आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट इज़ वाई डेफिनेटली आपको एक एग्जाम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल है, 700 रुपीज़ पर मंथ फीस है। अब देखो सीआरपीएफ का सर रिजल्ट कब आया सर, ये स्किल टेस्ट कब होगा, 1 महीना तो कम से कम टाइम मिलने वाला, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मिल सकता है टाइम। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे पास आ रहे हो तो इतना याद रखो, कम से कम 60-70 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट पिटमैन की बुक सर ख़त्म किए अब स्पीड बढ़ा दो, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कम से कम आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए अभी तक स्टेनो स्कूल में कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, बट फ्यूचर में हम कुछ लाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। बट अभी के लिए ओनली इंग्लिश स्टेनो ही हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यू कैन कम देयर, आप अपनी तैयारी को और एक ऊपर लेवल ले जा सकते हैं, जहाँ पे ज़बरदस्त मैटर्स मिलते हैं आपको, जहाँ पे बढ़िया डिक्टेशंस मिलती है, प्लस डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आउटलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देखिए कैलाश चंद्रा की तरह एक एक सिंगल वर्ड आपको अगर दें तो उससे होता है कि आपकी आदत ख़राब हो जाती है, बार बार आपको हर एक शब्द के लिए आउटलाइंस की आदत पड़ जाती है, तो इजी शब्द भी आप खुद बनाना ही छोड़ देते हो। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो जनरल मैटर्स होते हैं उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एक मैटर में जितने भी वर्ड्स आते हैं, यू कैन से 100-150 से के आसपास, इससे नीचे ही वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, तो उतने वर्ड्स आपको सारे के सारे आउटलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो कोई नंबर ये करना वो करना कोई झंझट नहीं, सीधा उस नंबर नीचे लिंक पे क्लिक करो, सबसे पहला लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप लिखा है और वहाँ पे लिखा है CRPF स्टेनो। ठीक है, CRPF स्टेनो, ये आपको व्हाट्सएप करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका CRPF एम है, आप यहाँ पे हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दे दी, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट कैसा होता है, मिस्टेक्स कैसी होती है, टाइपिंग क्या है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिक्टेशन लिया जाएगा। और हाँ, डिक्टेशन देने के आपको 5 मिनट बाद में आपको कीबोर्ड भी चेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो कीबोर्ड आपकी है उसमें कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन, ये सब आपको आराम से चेक कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर पूरा डिक्टेशन लिख लिया और टाइप ही नहीं किया बढ़िया से तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छे से आपको डिक्टेशन वगैरह लिख कर कीबोर्ड चेक कर लेना है, उसके बाद में जाके ट्रांसक्रिप्शन करना है उसका। कोशिश करो कि अगर 50 मिनट मिल रहा है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 40 मिनट में ही आप टाइप पूरा कर लो, ताकि 10 मिनट आप चेक कर सको उस चीज़ को। ठीक है, बढ़िया से डिक्टेशन लिखो, वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर्स की प्रैक्टिस करो, मतलब हर एक टाइप का, चाहे टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, इंडिपेंडेंस हो, लाइक कितने ही सारे टॉपिक्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाके कुछ डिक्टेशंस लिख सकते हैं। कुछ मतलब मुझे लगता है 18 से 19 वीडियोस हैं, काफ़ी वीडियोस हैं, और हर एक वीडियो में 2 स्पीड पर डिक्टेशन बोला गया है। ठीक है, और इसी का एडवांस वर्जन और इम्प्रूव्ड वर्जन आपको मिलता है हमारे एग्जाम सॉफ्टवेयर पे। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने बाकी जिस दोस्त की भी सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, या आप सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे स्टेनो के रिगार्डिंग हम काफ़ी सारे वीडियोस, हम काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च करते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ में
जुड़कर शॉर्ट हैंड बेसिक से सीखना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में और बहुत सारी वैकेंसी आएगी, ठीक है। नॉट जस्ट सीआरपीएफ, अभी आपको बता दो रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली, रेलवे आरपीएफ जो है उसमें भी एएसआई स्टेनो की वैकेंसी 2024 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न शॉर्ट हैंड फ्रॉम बेसिक तो यू कैन एनरोल इन आवर बैच। मैं आपको बैच के डिटेल्स यहाँ पे बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।